हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बना है, उसे प्रेस कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सपोज़ मैंने आज आपको वीडियो डाली तो वो आपको आज का जैसे मैंने वीडियो डाली तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अपनी क्लासेस पे पेपर 1 या पेपर 2 की इस सब्जेक्ट्स की एक्सपेक्टेड MCQs की जो भी मैं वीडियो डालूँगी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक है ये। इस सब्जेक्ट्स पे हम एक्सपेक्टेड MCQs अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से देखना। मेरा बायो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो रिसर्च के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ये मैं आपको एक मतलब लाइक एक तरीके से शॉर्टकट बता दे रही हूँ, जो आपको ट्रिक याद करने का एक ट्रिक मेथड है। ट्रिक में क्या होगा, सबसे पहले हमें डाटा कलेक्शंस मतलब DDR बोलते हैं हम इसको, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड आर से हम इंटरप्रिटेशंस आई या रिज़ल्ट आर। DDR से आप रखते थे, DDI से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपको ऑप्शंस में ज़्यादा फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शंस, एनालिसिस एंड एविडेंस या इंटरप्रिटेशंस, रिजल्ट्स जो भी होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है रिसर्च के मेथड से। यहाँ पे पूछा गया है कि एक राउंड टेबल पे डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने के बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ ये ठीक है, और फिर उसको अप्लाई भी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको अप्लाई किया जाता है। स्ट्रैटेजी बना के अप्लाई करना हमेशा हम वर्कशॉप में करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम कुछ बनाते हैं और बना के उसे अप्लाई भी कर देते हैं। स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी में भी हैं तो आप हिंदी में भी ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मैच करना है डबल ब्लेंडेड कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होता है, सिंगल क्या होता है। इसमें नीचे 4th ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में बोला गया है हैविंग ऑल पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड टू बोथ हाइपोथेसिस एंड असेसमेंट। बोथ की बात की गई है तो ये डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंडेड हैं। बट सिंगल में सिर्फ सिंगल की बात होगी, जैसे कि थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होता है उसको नो होता है, बट अननोन होता है हाइपोथेसिस जिस पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए सिर्फ एक बंदा वहाँ पे जो रहता है। तो फर्स्ट और फर्स्ट का फर्स्ट एंड बी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट में जो है बोथ के लिए बोला गया है, डबल ब्लेंडेड की बात की गई। मैं नीचे चलती हूँ, मैं आपको उनकी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, आप उन्हें डिटेल्स को पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है फ्रेंड्स। सो आप इसको पढ़ लें। डबल ब्लेंडेड क्या होता है, सिंगल ब्लेंडेड क्या होता है, ब्लेंडेड क्या होता है, मल्टी ब्लेंडेड या ट्रिपलिंग ब्लेंडेड क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैच करने की बात हो रही है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। ये तीनों के तीनों हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बीइंग एबल मतलब जहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्सटर्नल एक्स्ट्रानॉस को, मतलब जहाँ पे हम जो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे रिज़ल्ट को जनरलाइज किया गया है अदर पॉपुलेशन वेरिएबल्स से। तो अदर पॉपुलेशन की बात हो रही है, मतलब बाहर कोई या एक्स्ट्रा या कुछ अलग दूसरी पॉपुलेशंस के थ्रू हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। एंड थर्ड वन कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी की, थ्रेड वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं हमारे उसको हम देखते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल्स के थ्रू हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो बनेगा थर्ड वन है 2 हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल हम यहाँ पे वैलिडिटी के थ्रू थ्रेड्स वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ पे रिसर्च के कुछ प्रोसेस बताए गए हैं।
या मेथड्स बताए गए हैं जिन्हें हमें कैरेक्टराइज करने हैं। एक्जेक्टिक्स एनालिसिस कहते हैं, एक्सपो फैक्टर्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म्स क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताऊँ, एक्शन रिसर्च जो हमारा होता है वो एक सिचुएशन के बेस पे प्रैक्टिकल इमीडिएट हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट का फो फिफ्थ का अगर हम फर्स्ट देखें, एक सेकेंड, फिफ्थ का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्रॉस चेक करेंगे। फ्रेंड्स मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये एलिमिनेशन मेथड हमें आना चाहिए जिसमें हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट का अगर हम 3 देखेंगे तो 2 ऑप्शंस में है, तो हम पूरा हमें मैच करना पड़ेगा, इसलिए हमने लास्ट देखा। एक्शन का हमें पता है और ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। थ्रेट इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक्स्ट्रा मास इफेक्ट, कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मास इंटरनल में भी आती है। टेम्पर्ड हमारे मेंटली से रिलेटेड होता है। मोर्टेलिटी भी हमारी मोरल से रिलेटेड होती है। इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन बायसनेस ये सब्जेक्टिव्स हो जाती है। स्टैटिकल रेगुलेशन इफेक्ट भी होता है। जॉन हेनरी का भी एक इफ़ेक्ट था, वो भी होता है। और हॉर्टन का इफ़ेक्ट हमें सबको पता है, ये हमारा जो बताया गया था, हॉर्टन का जो किया गया था वो एम्प्लॉय पे किया गया था, प्रोडक्शन से रिलेटेड लाइट में हमने किया था, आपको याद हो उस एक्सपेरिमेंट में है ये। और जो जॉन हेनरी का है ये मशीन टू मशीन किया गया था। सो मैंने ना इसकी डिटेल्स भी लिख दी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 5 6 7 फोर्थ नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, एंड 8 मैचिंग भी नहीं होगा। तो ठीक है, ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना। ये इंटरनल वैलिडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना फ्रेंड्स। आती हैं ये, बहुत बार पूछा गया है कि जॉन हेनरी का इफेक्ट जो है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, हॉर्टन का जो इफेक्ट है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है। हॉर्टन एक्सपेरिमेंट हमें सबको पता है, एचआरएम में भी हमने पढ़ रखा है कि जो प्रोडक्शंस के टाइम पे लाइट को कम ज़्यादा करके पीपल्स पे देखा गया था, उन्हें ऑब्जर्व किया गया था, वो ये वो इफ़ेक्ट है। इसमें हनरी का भी सेम इसी टाइप से था, बट वो मशीन से इफ़ेक्टेड था। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसकी डिटेल्स भी डाल दी हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे पॉज कर करके आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि क्या कौन कौन से जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल वैलिडिटी होते हैं, और इनका ना मैंने डिटेल्स भी नीचे लिखी हुई हैं। तो सो पढ़ ज़रूर लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ डिटेल्स में लिख दिया है इनको कि क्या होता है, किस तरीके से इसको किया जाता है। देखो जॉन का जो है, जॉन हेनरी का मैंने अभी बताया है आपको, ये इसमें किया गया था। एंड हॉर्टन अल्टन मायो वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये वो है। एंड यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटीज़ लिखी हुई हैं, वहाँ पे सिर्फ इंटरनल पूछी गई थी, मैंने एक्सटर्नल भी यहाँ पे लिख दी हैं और उन्हें डिस्क्राइब भी कर दिया है क्या होती हैं वो, किस तरीके से किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और साइड में बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कंटेंट आपके साथ में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही कम प्लेस पे आपको ये प्रोवाइड होगा, बहुत ही कम टीचर आपको ये डिटेल्स में पढ़ा पाएंगे। और ये जो एनटीए के एग्ज़ाम्स जो टॉप मोस्ट टॉपिक्स हैं रिसर्च से, उससे मैंने ये सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।